जय हिंद दोस्तों। मैं सूबेदार ताराचंद। एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल राजौरी में जो हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए सत सत नमन। लेकिन सवाल ये उठता है कि आकर सेना, देखो सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जो वहाँ के लोकल सिविलियन हैं, सिविलियन बोलो या स्लीपर सेल्स बोलो, मैं तो स्लीपर सेल्स ही बोलूँगा, क्योंकि उनके ही वजह से जो हमारी कैजुअल्टी हो रही है, शायद ऐसा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके कहने पर ना आए, आप अकेले अपना वो करिए, क्योंकि मैंने देखा है। तो इसमें एक चीज और आता है, बहुत सी यूनिटों में कुछ सिविलियन काम करते हैं, उनके बहकावे आ जाते हैं, बताते हैं वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल उनके कहने पर मत आइए। सबसे मेन कारण ये है, अभी 2 महीना पहले हमारे एक अफसर, 4 अफसर जो शहीद हुए थे, इसका कारण क्या था? एक्चुअली यही कारण था इसका। तो मैं यही कहूँगा कि सिविलियनों के बहकावे में ना आए, अपना खुद ऑपरेशन लड़िए। लेकिन दूसरा क्या है, जो इलाका है, मैं तो उधर राजौरी, पूंछ, मेडर सेक्टर, उधर इलाके में नौकरी भी किया है। राजौरी लगभग 20-25 किलोमीटर और आगे जाओ, बीजी सेक्टर पड़ता है, उसके इस साइड में जाएं तो बहुत घना जंगल है। पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 40 से 50 किलोमीटर रह जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और घने जंगल है, बहुत सक्रिय जंगल है। मैंने वहाँ 2 साल नौकरी किया था, क्योंकि वो इलाका मेरा अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो दूसरा क्या है, इसमें मैं समझता हूँ कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि चाइना चाह रहा है कि जो लद्दाख में फौज डिप्लॉय कर रखी है हमारी भारतीय सेना, भारतीय सरकार ने, तो चाइना यही सोच रहा है कि फौज यहाँ से कुछ कम हो, मैं अपनी एक्टिविटी आगे बढ़ाऊं। लेकिन ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। चाइना की गलतफहमियां है ये। तो दूसरा क्या है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पाकिस्तान के उग्रवादियों के पास M4 कार्बाइन मशीन कैसे आई? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को, सेना को दिया है, लेकिन सेना को दिया है या उग्रवादी को दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब अमेरिका ऊपर जब पॉइंट उठेंगे, और उठना भी चाहिए, लेकिन अमेरिका सो रहा है। उसके लिए जो निज्जर है, खालिस्तानी पन्नू है, उसके लिए ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन इधर उसका ध्यान नहीं है। क्यों नहीं एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कि मैंने तुझे एक वेपन दिए या तेरे उग्रवादी को दिए? तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल उठना चाहिए और जायज भी है। एक जो M4 कार्बाइन मशीन है, ये एक्चुअली 1980 का मॉडल का वेपन है। ये कम से कम पूरी दुनिया में 80 कंट्री इसके लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत घातक वेपन है ये। मुठभेड़ की लड़ाई के लिए ही एक्चुअली इस्तेमाल होता है ये वेपन। और खासकर जो छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं, टैंक्स हैं, गाड़ियां हैं, छोटी लाइट व्हीकल हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो खतरनाक वेपन है। तो सवाल उठता है कि उग्रवादियों के पास क्यों आया, ये किस लिए आया? तो इससे जाहिर होता है, अब पाकिस्तान की पोल तो खुल ही गई, अब क्या बोलेगा वो। लेकिन सवाल उठता है, उठेंगे। खैर, पाकिस्तान तो वो गिनती के दिन रह गए उसके। और हो सकता है, मैं सच कह रहा हूं, हो सकता है 2024 के अंदर अंदर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, 100% होंगे, और उसके ही लोग करवाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।